द अरशद मेहता एक ऐसा इंसान जिसे न्यूज़ चैनल्स और यूट्यूबर्स स्कैमर के नज़रिए से देखते हैं, लेकिन अगर आप उन वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे देन यू विल नो द रियलिटी। आपको उस वीडियो के कमेंट में 80 to 90% कमेंट्स ऐसी मिलेगी जो अरशद को अपना एक हीरो मानते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन इन रियलिटी अरशद मेहता आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर है कि कोई भी इसके बारे में ओपनली बात नहीं करेगा। बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी अपने वीडियो के थंबनेल्स में अरशद मेहता के पिक्चर्स लगाकर वीडियो पर व्यूज़ तो पाना चाहते हैं, लेकिन वो अरशद का नाम लेकर ओपनली अपनी बात भी नहीं रख पाते। So when do you hope to get back to business? अगर उस वीडियो में अरशद मेहता को एक्सपोज किया जा रहा है तो कमेंट सेक्शन में उस वीडियो को ही एक्सपोज किया जा रहा है। दैट्स द रियलिटी। लोगों के फैक्ट्स चाहे कुछ भी कहते हो, अरशद ने कैसा भी स्कैम किया हो, लेकिन मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ बिकॉज लोग वास्तव में आज भी अरशद मेहता को अपना हीरो मानते हैं। अगर आप इस बात से एग्री नहीं करते तो किसी भी अदर वीडियो जिसमें अरशद मेहता का जिक्र हो ओपन करके उसकी जो कमेंट्स है वो चेक करो, आपको अभी पता लग जाएगा कि जनता क्या कहती है। अब ऐसा तो है नहीं कि सब लोग बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी भी स्कैमर को या किसी भी गैंगस्टर को अपना हीरो मानने लग जाएंगे, अपना एक इंस्पिरेशन मानने लग जाएंगे। आपको ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको कानून भी गलत मानती है और उसने गलत भी किया है, इवन उस पर कई क्रिमिनल केसेस भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 80 to 90% जनता जो उसको जानती है उसको अपना हीरो मानती है। आया हर जगह होता है और हो सकता है कि किसी गलत आदमी को भी कुछ लोग सही मानते हैं और वो गलत है बिकॉज सिर्फ कुछ लोग ही उसे सही मानते हैं। लेकिन अरशद मेहता के केस में कुछ ऐसा है कि जो लोग उसे जानते हैं उनमें से 80 to 90% लोग आज भी कहते हैं कि ही वॉज द लेजेंड एंड ही इज़ द लेजेंड। अब ऐसा क्यों है कि लोग आज भी अरशद मेहता को अपना हीरो मानते हैं? क्या इसका कारण स्कैम 1992 सीरीज़ तो नहीं? अरशद ने क्या स्कैम किया है? अगर उसने स्कैम किया है तो लोग उसे अपना हीरो क्यों मानते हैं? उनके डाउनफॉल का रीज़न क्या हो सकता है? क्या उनके एटीट्यूड ने उनकी जान ले ली? एवरीथिंग यू विल नो इन दिस वीडियो। हे बडीज, once again you're welcome on our channel. My name is Dilip Sudhar and you are watching Dilip X Stacy. हाँ, ये भी हो सकता है कि मुझे भी इस वीडियो पर कुछ हेट मिले या फिर इस वीडियो को डिलीट भी करा दिया जाए, क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ या बात कर रहा हूँ जिसने करोड़ों का घोटाला किया है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस वीडियो में केवल मैं नहीं बल्कि जनता बोल रही है, बाकी आप समझदार हैं। फॉर द इंफॉर्मेशन, अरशद मेहता वाज एन इंडियन स्टॉक ब्रोकर बट ही इज नोन फॉर द इंडियाज बिगेस्ट फाइनेंशियल एंड स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट स्कैमर। मैनी वेल्थी इंडिविजुअल्स have been hired by this man's fraud and some have committed suicide as the result of his manipulation. गुजरात के राजकोट में 29 जुलाई 1954 को अरशद मेहता का जन्म हुआ। अरशद मेहता ने लाला लाजपत राय कॉलेज से अपनी बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। 8 सालों तक छोटी मोटी नौकरी करने के बाद 1984 में ग्रो मोर रिसर्च एंड मैनेजमेंट नाम से एक कंपनी शुरू की। आफ्टर मैनी ईयर्स अरशद मेहता द बिग बुल के नाम से जाना जाने लगा। 1990 में शेयर बाजार तेज़ी से चढ़ने लगा, जिसके लिए भी अरशद मेहता को जिम्मेदार माना गया। अरशद मेहता बैंकिंग सिस्टम का फ़ायदा उठाकर उनसे लोन लेकर उनके पैसे शेयर मार्केट में लगा देते थे। 2 बैंकों के बीच ब्रोकर बनकर मेहता 15 दिनों के लिए लोन लेकर बैंकों से पैसा उठाते थे और फिर शेयर बाजार से मुनाफा कमाकर बैंकों को अपना पैसा वापस लौटा देते थे। अरशद मेहता के इस घोटाले का खुलासा होने के बाद मेहता पर 72+
क्रिमिनल केसेस चार्ज किए गए और कुछ सिविल केसेस भी फाइल हुए। आफ्टर ऑल ऑफ दिस हर्षद मेहता मुंबई के ठाणे जेल में बंद था और 2001 के आखिरी दिनों में उनकी हार्ट अटैक से अचानक मृत्यु हो जाती है। ये इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह ओपनली देखने को मिलेगी कि एक घोटालेबाज का कितनी आसानी से अंत हो गया। बट द रियलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि स्कैम 1992 सीरीज का उद्देश्य हर्षद मेहता को एक सही वे में दिखाना है और इसीलिए लोग उसे अपना एक हीरो मानते हैं, क्योंकि हर्षद मेहता को स्कैम 1992 में इसी तरीके से दिखाया गया है। तो उन लोगों के लिए मेरा यह जवाब है कि स्कैम 1992 सीरीज की स्टोरी तो सुचेता दलाल जी ने ही लिखी थी। जब उसकी खुद की लिखी हुई स्टोरी में हर्षद मेहता लोगों को हीरो नज़र आ रहा है तो सोचिए कि आखिर सच्चाई क्या होगी। लोग हर्षद को सिर्फ इसलिए अपना आदर्श नहीं मानते क्योंकि सीरीज में हर्षद मेहता को सही दिखाया गया है, बल्कि सच तो ये है कि उनका इरादा कभी भी आम लोगों को धोखा देना था ही नहीं। हाँ, उन्होंने खुद के लिए प्रॉफिट कमाया, लेकिन साथ ही उन्होंने दूसरों के लिए भी पैसा कमा के दिया। जब तक वो जिंदा थे और काम कर रहे थे तब तक उन्होंने छोटे से लेकर बड़े लोगों को भी प्रॉफिट दिया है। उन पर स्टाम्प पेपर घोटाला, बैंक रसीद घोटाला और शेयर मार्केट मैनिपुलेशन घोटाले का भी आरोप लगाया गया है और यहाँ तक कि इनसे जमानत भी मिल गई थी। लेकिन अब इस एक्टिविटी में शामिल सारे के सारे लोग खुद को बचाने के लिए सारा का सारा आरोप एक ही व्यक्ति पर लगा देते हैं। लेकिन आप ही सोचिए कि एक अकेला इंसान ये सब कैसे कर सकता है। प्रॉब्लम ये हुई कि कुछ लोग उनकी ऊंचाइयों को, उनकी सफलता को देखकर उनसे जलने लगे, जो कि काफ़ी भारतीयों का स्वभाव है। और जब जलने वालों में से कुछ लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए तो कुछ दिन के लिए हर्षद मेहता का काम बंद हो गया और काम बंद होने के कारण जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा था वो भी लॉस में जाने लगे और इसलिए उन्होंने भी उन जलने वालों का साथ दिया और ऐसे करते करते उनके खिलाफ वालों की संख्या बढ़ती गई। अब कुछ लोग इसे भी मेरी मनगढ़ंत कहानी बता सकते हैं। तो उनके लिए जब हर्षद मेहता पर आईटी यानी कि इनकम टैक्स वालों की रेड पड़ी थी तो उनका व्यापार बंद हो गया था। उनके सारे कंप्यूटर सीज कर लिए गए और सारे शेयर्स जो उस समय लिखित रूप में हुआ करते थे उन्हें लॉक कर दिया गया, जिसके कारण जो भी लोग उनसे जुड़े थे, उन पर ट्रस्ट करते थे, उनका प्रॉफिट एकदम से रुक गया। आईटी वालों का हर्षद के घर पर रेड डालने का उद्देश्य हर्षद की इनकम पर टैक्स के बारे में जानकारी लेना था। जब उनका व्यवसाय नहीं चलेगा तो जो लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं उनका लॉस तो होगा ही ना। इन रियलिटी उस टाइम हर्षद मेहता की पहुंच उस टाइम के इंडिया के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव तक थी। With this kind of a crowd and this kind of a heat, yes, the money was paid to the Honorable P.V. Narasimha Rao, the Prime Minister of India. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a P.V. Narasimha Rao scam. अगर इस केस को बारीकी से लिया जाता तो बड़ी बड़ी बैंकों के समेत पीएम का भी पर्दाफाश हो जाता। इसीलिए सारे के सारे इंजाम हर्षद मेहता पर लगाए गए और बाकी सब बच गए। हालांकि हर्षद मेहता ने बैंकों के लूप होल्स को समझ लिया था और अपने दिमाग का 100% यूज़ कर उनसे पैसा जनरेट करना भी शुरू कर दिया था और जो लोग उनसे जलते हैं उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और इस चीज़ में हर्षद मेहता को फंसा दिया। हालांकि उस समय पर हर्षद मेहता गलत था, लेकिन वो अकेला नहीं था। आज भी ऐसे कई व्यापारी बैठे हैं जो इस तरीके से छोटा मोटा अपना प्रॉफिट बनाते हैं, लेकिन इतनी सी गलती जिसका परिणाम हर्षद ने पहले ही चुका दिया था, इसके बावजूद भी हर्षद मेहता का जो इसका बदला है वो उनकी मौत से लिया गया, जो कि हर्षद मेहता के खुद के स्कैम से भी कई गुना ज़्यादा गलत है। मेहता के इस घोटाले के करीब 30 साल बाद भी उसके परिवार से इसकी वसूली अभी तक जारी है।
कस्टोडियन ने मेहता की संपत्तियों को बेचकर 6000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम अपने नाम करवा लिए। लेकिन ये 6000 करोड़ उनके मरने के बाद भी जो इधर उधर हुए हैं वो लोगों को गलत नहीं लगते, बल्कि अर्शद मेहता के वो 500 करोड़ गलत लगते हैं। इन सारी बातों के बारे में हमने जहाँ से रिसर्च किया है यह उसका 1% भी नहीं है। अगर आप अर्शद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता के बयान खुद पढ़ेंगे तब आपको सारा सच पता लगेगा। यह उनकी साइट www.arshadmehta.in पर अवेलेबल है। उनके अनुसार तो और जब उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन शाम 7 बजे के आसपास जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा तो 4 घंटों तक उनकी वास्तविक स्थिति, उनकी वास्तविक शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। जेल में दिल के दौरे की कोई भी दवाई उपलब्ध नहीं थी और अर्शद मेहता से अगले वाली कोठरी में उसका भाई सुधीर मेहता कैद था, जिसके पास एक इमरजेंसी किट थी। जब यह किट अर्शद मेहता को दी गई तो इसके कारण से अर्शद मेहता 4 घंटों तक जीवित रह सका। लेकिन अगर इन 4 घंटों में वो जेल के अधिकारी अर्शद मेहता को अस्पताल ले जाते तो शायद उनकी जान बच जाती। लेकिन जब 4 घंटे जीवित रहने के बाद उनकी हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है तो उन्हें अस्पताल वहाँ से पैदल ले जाया जाता है। लेकिन जब तक वे अस्पताल पहुँचे उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा, जिसके कारण से मात्र 47 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। ये सुनकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर भी किसी की साजिश हो, लेकिन अफसोस है कि हमारे पास इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। अतः हम इस बात को ओपनली नहीं कह सकते, लेकिन हम इतना ज़रूर कह सकते हैं कि अगर जेल वाले चाहते तो अर्शद मेहता को बचा सकते थे। असल में शेयर की प्राइजेज को मैनिपुलेट करने में अर्शद मेहता का सिर्फ नेम यूज़ किया गया था। इसके पीछे असली जिम्मेदार तो कोई और ही थे, जिनका नाम मुझे यहाँ पर मेंशन करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर अर्शद मेहता को नहीं पता था कि वो कुछ गलत काम कर रहा है, क्योंकि वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा था और ना ही किसी का पैसा लेकर भाग रहा था। वह इतना भी गलत नहीं था, वह सिर्फ भारत की व्यवस्था और मीडिया के कारण पकड़ा गया और दोषी ठहराया गया। सभी ने उसे एक बलि का बकरा बना दिया। हाँ, उसने जो कार्य किया था वो वैध नहीं था, लेकिन आज के इस कलयुग में आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूरी तरीके से वैधानिक रूप से अपना कार्य कर रहा हो। तो क्या सभी को जेल में डालकर मार दिया जाए? अर्शद मेहता को कुछ भी उनकी विरासत में नहीं मिला था। उन्होंने रियल लाइफ में जीरो से हीरो बनकर दिखाया। उन्होंने अपने दिमाग का 100% यूज़ किया और अपने दम पर सफल हुए। वो ना किसी के पैसे लेकर भागे और ना ही चोरी या कोई लूटपाट की। इवन दाओ उन्होंने अपनी सारी इनकम का सारा टैक्स भी भुगतान किया था, फिर भी असली जिम्मेदारों को छोड़ दिया गया और उनके साथ अत्याचार किए गए। अर्शद की इन सभी खूबियों के कारण वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। अब हमारा लास्ट सवाल, इनके डाउनफॉल का रीज़न जो कहीं ना कहीं इनका एटीट्यूड ही है। हम उनके किसी भी प्रकार के स्कैम को सपोर्ट नहीं करते, हम स्कैम को गलत मानते हैं। हमने सिर्फ इस वीडियो में उनके राइट साइड के बारे में बात की है। और हाँ, अगर आपके पास सीरीज़ के 10 एपिसोड को देखने का टाइम है तो आपके पास अर्शद मेहता की फैमिली के बयान को सुनने का भी टाइम ज़रूर होगा। सो www.arshadmehta.in साइट पर अर्शद मेहता की पत्नी ज्योति मेहता के बयान को भी एक बार ज़रूर पढ़ें। उन्होंने एविडेंस के साथ अपना पक्ष रखा है। अगर आपको लगता है कि अर्शद मेहता के साथ गलत हुआ है और इसके बारे में सबको जागरूक होना चाहिए, देन यू कैन सपोर्ट माई वीडियो। कीप इम्प्रूविंग विद दिलीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। First of all, the big gap is that this whole scam or whatever you call irregularities has been not committed by any one person or any one group of persons. It is the whole business. Lately it came out that yes, it has been the system of the market and 80% of the trading volume has been going beyond RBI regulations. And to the surprise, even now the confession is there from the RBI that they were aware of it since last more than a year. So if they couldn't change it, banks who were the deciding authority, who were the one who had the
more of a say in the market. Brokers are the small segment of the whole market.